बात शुरू होती है 2009-2010 के आसपास। दो अच्छे दोस्त जितेंद्र गोगी और सुनील ताजपुरिया उर्फ टिल्लू ताजपुरिया। जितेंद्र गोगी टिल्लू ताजपुरिया से लगभग 8 साल बड़ा था। जितेंद्र गोगी का जन्म हुआ था 1983 में एंड वहीं टिल्लू ताजपुरिया का जन्म हुआ था 1991 में। टिल्लू ने स्कूलिंग के बाद उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिस कॉलेज से जितेंद्र गोगी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी एंड उस कॉलेज का नाम था स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। एंड इसी कॉलेज में कुछ कॉमन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की जान पहचान हुई। उन्हीं कॉलेज के दिनों में गोगी ने टिल्लू को कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा एंड क्राइम की दुनिया से इंट्रोड्यूस करा। बट कुछ ही दिनों के बाद टिल्लू ताजपुरिया को ऐसा लगा कि वो खुद ही कैपेबल है क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए एंड उसे इन एक्टिविटीज के लिए किसी के भी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। और तभी टिल्लू ने डिसाइड करा कि वो खुद का गैंग बनाएगा एंड 2017 में जानबूझकर दिल्ली इलेक्शंस में टिल्लू ताजपुरिया ने उस कैंडिडेट को सपोर्ट करा जिस कैंडिडेट के अगेंस्ट जितेंद्र गोगी ने अपने कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाया था। एंड वहीं से टिल्लू ताजपुरिया एंड जितेंद्र गोगी के रिलेशंस खराब होने स्टार्ट हुए। 2020 के आते आते टिल्लू ताजपुरिया एंड जितेंद्र गोगी पूरी तरीके से एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। 2020 तक जितेंद्र गोगी के ऊपर 19 से भी ज्यादा केसेस थे जिन केसेस में मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे सीरियस क्राइम्स थे। एंड वहीं दूसरी तरफ टिल्लू ताजपुरिया पर 16 के आसपास केसेस थे जिसमें भी मर्डर्स, एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग जैसे सीरियस क्राइम्स इन्वॉल्व थे। 2017 में जितेंद्र गोगी ने हरियाणा की एक फेमस सिंगर हर्षिता धरिया का भी मर्डर करा था। उसी साल गोगी ने एक एमसीडी स्कूल टीचर को दिन दहाड़े स्वरूप नगर स्कूल के बाहर मार दिया। 2019 में जितेंद्र गोगी ने एक बीएसपी लीडर का भी मर्डर करा था। इन सभी के अलावा टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी की रंजिश इतनी ज्यादा गहरी थी कि जितेंद्र गोगी हर उस इंसान को टारगेट करता था जो टिल्लू ताजपुरिया से हाथ मिलाता या टिल्लू को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता। 2017 में गोगी ने एक देवेंद्र नाम के गैंगस्टर को भी मारा था जिसे लोग प्रधान के नाम से भी जानते थे। एंड यही देवेंद्र टिल्लू ताजपुरिया का एक बहुत ही खास दोस्त भी था। 2018 में गोगी ने एक रवि भारद्वाज नाम के गैंगस्टर को भी मार दिया था जो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का एक और बहुत ही खास दोस्त था। गोगी हर उस बंदे को टारगेट करता जिस बंदे का कनेक्शन उसे पता चलता कि टिल्लू ताजपुरिया के साथ है। 2020 तक जितेंद्र गोगी के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 7 लाख रुपए का इनाम रखा था एंड इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग जितेंद्र गोगी का नाम दिल्ली पुलिस की एनकाउंटर लिस्ट में सबसे ऊपर था। जिस बात का पता जैसे ही जितेंद्र गोगी को लगा, जितेंद्र गोगी ने एक वीडियो वायरल करा जिस वीडियो में उसने बताया कि हमारा नाम दिल्ली पुलिस की एनकाउंटर लिस्ट में सबसे ऊपर है एंड दिल्ली पुलिस हमें मारने का प्लान कर रही है। इसी की वजह से हम सरेंडर करना चाहते हैं। हमारे पास किसी भी तरीके के कोई हथियार नहीं है, इसलिए हमें मारा ना जाए। उसी वीडियो के बाद गोगी के एक खास दोस्त कुलदीप मान, जिसे लोग फाजे के नाम से भी जाना करते थे, उसने सोशल मीडिया पर स्टारबक्स की एक पिक्चर अपलोड करी जिस पिक्चर में स्टारबक्स के 3 कप रखे थे एंड तीनों पर नाम थे गोगी, रोहित और फाजे का। जिस पिक्चर को ट्रेस करके दिल्ली पुलिस गुड़गांव पहुंची और गुड़गांव के सेक्टर 82 कैसे बेला बिल्डिंग से इन तीनों को अरेस्ट करा गया। या एक तरीके से बोले कि गोगी ने अपने अरेस्ट का प्लान खुद ही बनाकर दिल्ली पुलिस को सर्व करा था। अरेस्ट होने के बाद गोगी जेल से ही अपने ग्रुप को ऑपरेट कर रहा था काला जठेड़ी की मदद से। काला जठेड़ी जो खुद भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है एंड जिसे भी पुलिस ने 21 अगस्त 2021 में अरेस्ट कर लिया था। जब गोगी को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में डाला गया तब टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली की ही मंदोली जेल में था एंड जितेंद्र गोगी से बदला लेने की हर पुरजोर कोशिश में लगा हुआ था। टिल्लू के कुछ खास दोस्तों को गोगी ने जान से मारा था एंड अब तक अपने किसी भी दोस्त की मौत का बदला टिल्लू गोगी से नहीं ले पाया था। टिल्लू अभी तक गोगी के किसी भी आदमी को नहीं मार पाया तो टिल्लू ने डायरेक्टली गोगी को ही मारने का प्लान बनाया। डेट थी 24 सितंबर 2021 एंड जगह थी दिल्ली रोहिणी कोर्ट। 2 लड़के वकील की यूनिफॉर्म में दिल्ली कोर्ट में एंटर होते हैं जिन लड़कों का नाम था राहुल और जगदीप। ये दोनों ही दिल्ली के शूटर्स थे और गैंगस्टर सुनील राठी एंड नवीन बाली के हेल्प से इन दोनों ने ही तिहाड़ जेल से लाए एक कैदी को उस दिन गोलियों से कोर्ट में भून दिया। मोस्टली आप सभी लोगों ने दिल्ली कोर्ट रूम की उस दिन की वो शूटआउट की वीडियो देखी ही होगी। उसे हमारे न्यूज चैनल ने भी बहुत ही हाईलाइट करा था। उस दिन मरने वाला शख्स था जितेंद्र गोगी,
उस मर्डर को प्लान करने वाला शख्स था टिल्लू ताजपुरिया एंड मारने वाले शूटर्स थे राहुल और जगदीप, जिन शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने उस दिन रोहिणी कोर्ट रूम में ही ढेर कर दिया था। गोगी के मरते ही गोगी की पूरी गैंग पूरी तरीके से हिल गई एंड उस मर्डर के तुरंत बाद गोगी की गैंग का हर एक मेंबर बदला लेने के लिए बहुत ही अग्रेसिव हो गया। गोगी की गैंग इतनी बड़ी है कि आज भी गोगी की गैंग के मेंबर्स दिल्ली की ऑलमोस्ट सभी जेलों में जेल काट रहे हैं। एक तरफ टिल्लू ताजपुरिया गोगी का मर्डर होते ही सोशल मीडिया पर गोगी के मर्डर की जिम्मेवारी लेता है और प्राउडली अपनी नई नई इमेजेस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गोगी के मर्डर को सेलिब्रेट करता है। वहीं दूसरी तरफ गोगी के ग्रुप का हर एक मेंबर टिल्लू ताजपुरिया से बदला लेने के लिए उतावला हो रहा होता है। और तभी स्टोरी में एंट्री होती है एक और नए कैरेक्टर की, जिसका नाम है दीपक बॉक्सर। दीपक बॉक्सर 3 अप्रैल 2023 को मैक्सिको से अरेस्ट होता है। दीपक बॉक्सर वही शख्स भी है जिसने 2016 में जितेंद्र गोगी को दिल्ली रोहिणी कोर्ट से पुलिस कस्टडी से फरार भी कराया था। और कहा यह भी जाता है कि दीपक बॉक्सर मैक्सिको से बैठकर ही जितेंद्र गोगी का यह गैंग ऑपरेट कर रहा था एंड फिर किसी केस में 3 अप्रैल को उसे मैक्सिको से अरेस्ट करके इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया, या कहें कि दीपक बॉक्सर ने खुद को ही अरेस्ट करवा लिया। दीपक बॉक्सर को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेजा गया एंड अब टिल्लू ताजपुरिया भी इसी तिहाड़ जेल में था। टिल्लू को तिहाड़ जेल की वार्ड नंबर 8 की सेल नंबर 5 में रखा गया था। बेसिकली जेलों में 2 तरीके के अकोमोडेशन होते हैं, एक बैरक्स एंड एक सेल्स। बैरक जहां पर 20 से 30 या 40 से 50 क्रिमिनल्स को एक साथ रखा जाता है जिन क्रिमिनल्स पर सिक्योरिटी कम होती है, एंड दूसरी तरफ हाई सिक्योरिटी सेल्स होती है जिन सिक्योरिटी सेल्स में उन क्रिमिनल्स को रखा जाता है जिनके ऊपर हमला होने के चांसेस होते हैं, या वो क्रिमिनल्स जो कि किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। उन सभी क्रिमिनल्स को हाई सिक्योरिटी सेल्स में रखा जाता है एंड उसी हाई सिक्योरिटी वार्ड नंबर 8 के सेल नंबर 5 में टिल्लू ताजपुरिया को रखा गया था। तिहाड़ जेल की वो हाई सिक्योरिटी सेल कितनी ज्यादा सिक्योरिटी से लेस थी, आइए समझते हैं। सभी जेलों का एक बेसिक और कॉमन रूल होता है कि ऑपोजिट गैंग के मेंबर्स को एक ही जेलों में कभी भी नहीं रखा जाता है। दिल्ली में टोटल 16 जेलें हैं, बट फिर भी टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करा गया, जहां पर गोगी ग्रुप के मेंबर्स ऑलरेडी जेल काट रहे थे एंड दीपक बॉक्सर को भी मैक्सिको से अरेस्ट करके इंडिया डिपोर्ट करके तिहाड़ जेल में ही शिफ्ट करा गया। टिल्लू ताजपुरिया पर हमला हुआ 2 मई 2023 को एंड जो वेपन्स टिल्लू पर हमला करने के लिए यूज हुए वो वेपन्स बनाए गए थे जेलों की रॉड्स, या फिर कहे तो जेलों की बैरक की सलाखों से, जो सलाखें 3 से 4 इंच वाइड होती हैं। उन सलाखों को एक चाकू की शेप देने में कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगा होगा, अगर उन क्रिमिनल्स ने उन रॉड्स को या उन सलाखों को डेली भी घंटे घिसा होगा। तो टिल्लू को मारना था ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड ही था, बट टिल्लू को मारने का वो दिन 2 मई 2023 ये दिन डिसाइड हुआ था उस हमले से सिर्फ 2 दिन पहले, यानी 30 अप्रैल 2023 को। सुबह के 6:10 का टाइम था। तिहाड़ जेल का यह लॉकआउट टाइम था। किसी भी जेल का लॉकआउट टाइम तब होता है जब सिक्योरिटी प्रिजन सेल्स को कुछ देर के लिए प्रिजनर्स के लिए खोल दिया जाता है। टिल्लू ताजपुरिया जिस सेल में था उस सेल का नंबर था सेल नंबर 5, जो कि वार्ड नंबर 8 में थी। एंड जैसे ही टिल्लू ताजपुरिया अपनी सेल से बाहर निकलता है राउंड लगाने के लिए, टिल्लू नोटिस करता है कि उस वार्ड के फर्स्ट फ्लोर से बेडशीट की मदद से एक आदमी नीचे कूद रहा है, जिस आदमी का नाम था दीपक तीतर। दीपक को कूदता देख टिल्लू ये समझ ही गया था कि ये हमला उसी के ऊपर होने वाला है एंड दीपक को देखते ही टिल्लू अपने बगल वाली सेल नंबर 4 में जाकर घुस गया। बट इन हाई सिक्योरिटी सेल्स में क्रिमिनल्स को इन सेल्स को अंदर से लॉक करने का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए टिल्लू उस सेल को अंदर से लॉक नहीं कर पाया। एंड जैसा कि आप लोग उस वीडियो में देख ही रहे होंगे, दीपक को और 3 लोगों ने ज्वाइन करा, जिन लोगों का नाम था योगेश टुंडा, राजेश एंड रिजवान खान। एंड इन चारों ने मिलकर उस सेल से टिल्लू को खींचकर बाहर निकाल लिया। इन चारों ने घसीटकर टिल्लू ताजपुरिया को उस सेल से बाहर निकाला। जेलों की सलाखों से बने चाकुओं से इतनी बुरी तरीके से टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया, जैसे कि ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर टिल्लू ताजपुरिया जिंदा बचे। आपने ये उस वीडियो में जरूर नोटिस करा होगा कि टिल्लू ताजपुरिया को ये चारों इतनी तसल्ली से मार रहे हैं जैसे ये चारों किसी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हो। आराम से सांस लेकर बारी बारी से हर किसी को मौका मिला
टिल्लू ताजपुरिया पर अपना बेस्ट शॉट देने का। ये सब आपको होता दिख रहा होगा उस पहली वीडियो में जो हम सभी लोगों के सामने तिहाड़ जेल के सीसीटीवी कैमरा से आई। वो वीडियो ऑलमोस्ट 2 मिनट के आसपास की थी एंड उस पूरी वीडियो में आपको पुलिस का एक भी आदमी नजर नहीं आएगा, मानो उस दिन उस सेल्स में किसी भी पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई ही ना गई हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तिहाड़ जेल का वार्ड नंबर 8 तमिलनाडु पुलिस फोर्स के अंडर आता है। 1967 में तिहाड़ जेल में एक टनल बनी थी, जिस टनल का यूज करके 13 क्रिमिनल्स तिहाड़ जेल से भाग गए थे एंड उस इंसिडेंट में पुलिस के कुछ ऑफिसर्स का भी इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से 1980 में तिहाड़ जेल में तमिलनाडु पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया, जिससे कि पुलिस फोर्स और क्रिमिनल्स के बीच एक कम्युनिकेशन गैप रहे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर और क्रिमिनल्स पुलिस के किसी भी आदमी को अपनी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना कर पाए। तिहाड़ जेल में तमिलनाडु पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ एंड दिल्ली पुलिस तीनों ही डिपार्टमेंट की फोर्सेस डिप्लॉयड हैं एंड उस दिन वार्ड नंबर 8 जिस वार्ड में इंसिडेंट हुआ उस वार्ड की देख रेख तमिलनाडु पुलिस कर रही थी। वीडियो नंबर 2 में जो पुलिस आप देख रहे हैं वो भी तमिलनाडु पुलिस ही है एंड जैसा कि आप उस वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन पुलिस वालों ने टिल्लू ताजपुरिया को चद्दर पर लाके उन गैंगस्टर्स के सामने फिर से सर्व कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने उनसे ये बोला हो कि अभी टिल्लू में थोड़ी बहुत जान बाकी बच गई है, इसमें थोड़े और चाकू लगने चाहिए। एंड उसके बाद दीपक तीतर, योगेश टुंडा एंड रिजवान ने एक और किलिंग परफॉर्मेंस दी टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर। जब उन गैंगस्टर्स ने आराम से टिल्लू ताजपुरिया पर अपना गुस्सा उतार लिया, उसके बाद टिल्लू को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर टिल्लू को डॉक्टर्स ने मरा हुआ घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि टिल्लू ताजपुरिया की बॉडी पर 94 बार चाकू से घोंपे जाने के निशान हैं। जितेंद्र गोगी, टिल्लू ताजपुरिया इस कहानी के दोनों मेन कैरेक्टर अब मर चुके थे, पर इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। टिल्लू का मर्डर होते ही फेसबुक पर गोल्डी बरार ने इस मर्डर की जिम्मेवारी ली। गोल्डी बरार के नाम से आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, ये गोल्डी बरार वही गोल्डी बरार है जिसने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया था। गोल्डी की पोस्ट का ब्रीफ था कि इस कुत्ते ने, मतलब टिल्लू ने, हमारे बड़े भाई जितेंद्र गोगी को मरवाया था, इसीलिए इस कुत्ते को मार दिया। बाकी भी कुत्ते जल्दी ही मरेंगे जिनका हाथ हमारे भाइयों की मौत में था। हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हैशटैग जितेंद्र गोगी, हैशटैग काला जथेड़ी, हैशटैग रोहित मोई भाई, हैशटैग दीपक बॉक्सर, हैशटैग संपत नेहरा एंड हैशटैग टीनू हरियाणा। तो अब इस मर्डर का लिंक भी सीधा जुड़ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के साथ। और अगर आपको लॉरेंस बिश्नोई का वो लास्ट इंटरव्यू याद हो, जो इंटरव्यू लॉरेंस ने जेल के अंदर से एक न्यूज चैनल को दिया था, उस इंटरव्यू में भी लॉरेंस ने ये बोला था कि जब सिद्धू को मार दिया था तो वो न्यूज भी जेल में जितेंद्र भाई के ग्रुप के किसी मेंबर के थ्रू ही उन्हें मिली थी। उस स्टेटमेंट में भी लॉरेंस बिश्नोई ने जितेंद्र गोगी को गोगी भाई बोलकर ही रेफर करा था। मींस कि इन दोनों ग्रुप्स में रिलेशन काफी स्ट्रांग है। तो दोस्तों, कॉलेज से शुरू हुई दोस्ती बदल गई एक दुश्मनी में एंड दुश्मनी ने बहुत ही जल्दी दोनों की जान भी ले ली एंड इन दोनों की मौत में ही सरकार का बहुत बड़ा हाथ था। वैसे तो सरकारी लोगों ने इन दोनों के ही मरने में कुछ खास काम नहीं करा, बट इन दोनों की ही मौत सरकारी बिल्डिंग्स में हुई। जितेंद्र गोगी मारा गया सरकारी कोर्टरूम में एंड टिल्लू ताजपुरिया मारा गया सरकारी जेल में। वैसे तो ये दोनों ही जगह एक हाई सिक्योरिटी जगह है, जहां पर पुलिस वालों को काफी हाई सिक्योरिटी लोगों को देनी चाहिए, बट पुलिस वालों से आजकल कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है, इसीलिए पुलिस वालों पर कोई ज्यादा ब्लेम भी नहीं करता है। वी होप कि हमारी सरकार प्रशासन की इन गलतियों पर जरूर ध्यान देगी एंड इन सिक्योरिटी कंसर्न्स को फ्यूचर में जरूर इंप्रूव करा जाएगा, वरना हमारे क्रिमिनल्स तो पूरी मेहनत से अपना काम कर ही रहे हैं। So guys, that's it for today. Hope you like the content. Thank you so much for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.